सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम आपकी बसंत का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, बस की यात्रा। क्या चैप्टर का नेम है? बस की यात्रा। और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो यहाँ पे हम उनके बारे में, हरिशंकर परसाई जी जो अपनी एक बस की यात्रा का वृत्तांत कहने जा रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ बेटा, आप लोगों ने भी बस की यात्रा और ट्रेन की यात्रा की होगी। यात्रा समझते हो, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यहाँ पे भी लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी एक बार की जो बस यात्रा थी वो किस तरह से दुखदायी थी, उनके लिए कष्टदायी थी। तो उसी घटना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, साथ के साथ आपको शब्दों के अर्थ भी पता चलते जाएंगे और आप पाठ को समझते भी चलेंगे। तो देखिए हरिशंकर परसाई जी क्या बता रहे हैं इस पाठ में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेखक बता रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो उसके बारे में बता रहे हैं वो कि जो है किस तरह से उन्होंने 5 दोस्त थे लेखक के, और वो बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने एक बार तय किया कि आज जो है शाम के 4 बजे की बस से हम लोग चलते हैं। कहाँ जाना था इन्होंने? जबलपुर की जो ट्रेन है उसको पकड़ना था, उसके बारे में बताया गया है। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए, बेटा 2 जगह के नाम बताए गए हैं कि एक तो प्लेस का नाम बता दिया कि पन्ना से, और फिर सतना के लिए। तो वो बता रहे हैं कि पन्ना से इस कंपनी की बस, जो बस लेखक ने पकड़ी है उसी कंपनी की बस घंटे घंटे के बाद के गैप के बाद मिलती थी। तो उसके लिए बता रहे हैं कि पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक को कहाँ जाना था? जबलपुर जाना था। और अगर जबलपुर की ट्रेन ना लेखक को पकड़नी थी तो उसके लिए बताया गया है कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़नी थी, कि उसके लिए उसको पन्ना से सतना तक के लिए जो है बस की यात्रा करनी थी। तो उसके बारे में बताया है यहाँ। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। मतलब पहले तो ये था कि घर पहुंच जाएंगे सुबह के समय में, और फिर जो 5 दोस्त निकले हैं उनमें से वो कह रहे हैं 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना भी जरूरी था। मतलब कि उनको ये था कि एक बार पहले पहुंचकर उसके बाद वापसी का भी यही रास्ता जो है, जैसे जा रहे हैं उसी रास्ते से वो आगे की भी आने की भी तैयारी सोच रहे थे कि वापसी का भी ऐसा ही रास्ता अपना लेंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। मतलब बस में जो यात्री बैठे हुए थे उन्होंने ही बताया कि आप लोग तो सोच रहे हैं कि वापसी में इस बस को ले लोगे, तो ये बस जो है बहुत ही खतरनाक रहती है, इसलिए शाम के समय में इस बस पर आना जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, रिस्की रहता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बस जो है वो दिक्कत कर जाती है। तो उसके रिगार्डिंग जो है लेखक समझाना चाह रहे हैं कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। मतलब कि शाम के समय में इस बस पर जो है सफ़र करना बहुत ही क्या हो जाता है, जानलेवा हो सकता है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब बताया जा रहा था अभी शाम के समय में अगर इस बस से सफ़र किया जाए तो क्यों रिस्की रहता है, क्यों जानलेवा रहेगा? क्या डाकू मिलते हैं शाम के समय में? जैसे बेटा बताया जाता है कि शाम के समय में अगर सुनसान जगह से बस निकले तो डाकू वगैरह का खतरा बना रहता है। तो वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि डाकुओं के खतरे की वजह से ऐसे कहा जा रहा है? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन मतलब कि डाका डालती है। मतलब जिस तरह डाकू होता है बेटा, उसी तरह डाकिन बोला गया है। मतलब ये भी जो है लूट मार करने वाली है। हमारा क्या लूट लेती है ये जो है हमारे चैन को लूट लेती है। हमारे मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, तो इसके लिए कहा गया है बस डाकिन है। डाकिन है कि हमारा अपना सब कुछ लूट लेती है। हम ये जो है हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं कि क्या हम सुरक्षित अपने घर पर पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से हमारे मन के सारे अच्छे विचारों को लूट लेती है और हमारे मन में भय, मतलब भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए कहा गया है कि ये बस जो है इस तरह से डाकिन है कि हमारे चैन को, हमारे सुख चैन को लूट लेती है। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी।
बस को देखा तो मतलब कि इस बस को देखने से ही, जैसे आपके सामने दिखाई दे ही रहा है बेटा, तस्वीर में देख ही पा रहे हो कि कैसी दिख रही है ये बस। तो उसके लिए कहा है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा समझते हो, मतलब उसके लिए हमारे मन में सम्मान की भावना आ गई। खूब वयोवृद्ध थी। क्या मतलब है इस वयोवृद्ध का? तो वयोवृद्ध का मतलब होता है कि बहुत ही अवस्था से, मतलब दिखने में बुढ़ापा जैसे दिखाई देता है। वयोवृद्ध यानी कि पूरी तरह से बुढ़ापे की स्थिति में दिखाई दे रही है। देख ही रहे हो आप किस तरह की स्थिति दिख रही है, बिल्कुल टूटी फूटी सी दिख रही है ना। तो इसलिए कहा गया है कि पूरी तरह से जो थी तहस नहस हो चुकी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी यानी कि इतने लंबे समय से जो है बस में सफ़र, बस में यात्रा का कार्य किया जा रहा था। तो इस तरह से बहुत लंबे वर्षों का जो है अनुभव, उस चीज़ के निशान बस में साफ दिखाई दे रहे थे। बेटा देखो सीधी सी बात है, बस में क्या की जाती है? यात्रा की जाती है। तो आप इस बस की हालत देख के समझ ही रहे होगे कि ये बस यानी कि काफ़ी लंबे समय से प्रयोग की जा रही थी और इसमें काफ़ी लोगों ने यात्रा की हुई थी। तो काफ़ी लंबे समय का अनुभव जो है इस बस की स्थिति को देखकर समझ आ रहा है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब क्या कह रहे हैं कि लोगों की चिंता तो क्या करेगी बस, मतलब सवारी, यानी कि लोग जो है इस बस को देखकर ही समझते थे कि इस इतनी वृद्ध, इतनी बुढ़ापे की अवस्था में जो दिखाई दे रही है, इस पर तो सफ़र नहीं करना चाहिए कि कहीं इस बेचारी को कष्ट ना हो जाए। तो देखो क्या कह रही है, इसमें कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में कष्ट होगा। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है।